1857। रात का सन्नाटा मेरठ की छावनी में इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी गद्दारी सी लगती थी। आसमान में चांद आधा था, जैसे उसे भी डर हो कि आज कुछ अधूरा होने वाला है। भारत ब्रिटिश राज के लोहे के जूतों के नीचे कराह रहा था और उस सन्नाटे को चीर रही थी एक जवान सिपाही की धड़कन, जो कल तक अंग्रेजों की वर्दी पहनकर खुद को सुरक्षित समझता था। आज उसी वर्दी में उसे घुटन हो रही थी। वो अपने हाथ में पकड़ी उस राइफल को देख रहा था जिसके कारतूस पर लगी चर्बी ने उसके धर्म को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को जगा दिया था। राघव के दिमाग में अपने बूढ़े पिता की वो बात गूंज रही थी, बेटा, नमक का कर्ज अदा करना मुश्किल होता है, लेकिन मिट्टी का कर्ज अदा न करना पाप है। राघव के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था वफादारी का, जो उसे आराम, पेंशन और लंबी उम्र देता, और दूसरा रास्ता था बगावत का, जिसकी मंजिल सिर्फ मौत थी या शायद इतिहास के पन्नों में एक गुमनाम नाम। तभी अंधेरे से एक साया उभरा। वो उसका साथी था। राघव, कल सुबह का सूरज हम नहीं देखेंगे अगर आज हमने कदम नहीं उठाया। क्या तू तैयार है? राघव की मुट्ठी कसी गई। उसने अपनी वर्दी की वो पट्टी फाड़ डाश दी जिस पर ब्रिटिश हुकूमत का निशान था। अचानक छावनी में बिगुल बज उठा। क्या राघव का राज खुल गया था? क्या कोई गद्दार उनके बीच छिपा था? सस्पेंस की लहर दौड़ गई। पहरेदार चिल्लाए, हु गोज देयर? वहां कौन है? राघव ने अपनी राइफल उठाई। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन खून खौलता हुआ। उसे पता था कि पहली गोली चलते ही वो बागी कहलाएगा, अपराधी कहलाएगा। उसके गांव के घर को जला दिया जाएगा। धाएं। पहली गोली चली। वो गोली किसी इंसान को नहीं बल्कि उस खौफ को लगी थी जिसने सालों से हिंदुस्तान को जकड़ डाल रखा था। मेरठ की छावनी आग की लपटों में गिर गई। हर हर महादेव और इंकलाब के नारों ने रात के सन्नाटे को हमेशा के लिए दफन कर दिया। राघव उस रात गायब हो गया। कुछ कहते हैं वो लड़ते हुए शहीद हो गया, कुछ कहते हैं वो आज भी मिट्टी की महक बनकर दिल्ली की राहों में भटक रहा है। 1857 की वो आग शायद बुझ गई थी, लेकिन उसने वो चिंगारी छोड़ ढह दी थी जिसे बुझाने की ताकत ब्रितानी हुकूमत के पास नहीं थी। आजादी के पहले कदम की कीमत हमेशा सबसे ज्यादा होती है। राघव ने वो कीमत चुकाई ताकि आने वाली नस्लें ये न कहें कि जब भारत की आत्मा जल रही थी तब उसके बेटे खामोश थे। 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये भारत का अपनी जंजीरों से पहला सवाल था।